दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दो रेखिक समीकरण के युग्म को ग्राफ्य विधि से हल करना। तो यहाँ पर ये दो रेखिक समीकरण का युग्म दिया गया है और हम जो इसको ग्राफ्य विधि से हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण दी गई हैं हम उनको नाम देंगे पहले। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2x + y = 6, इसको नाम दे समीकरण 1, ठीक है। और समीकरण है फिर 4x - 2y = 4, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2, ठीक है। इस तरह से हम जो है दोनों समीकरण को नाम दे देंगे। तो नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए भी और समीकरण 2 के लिए भी दो दो हल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में भी दो चर राशियाँ x और y और समीकरण 2 में भी चर राशियाँ हैं x और y, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण 1 के लिए किसी एक चर राशि का मान रख करके आप जो है दूसरी चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिए। तो यहाँ पर आप जो पहले हम समीकरण 1 लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, यहाँ पर लिख लेते 2x + y = 6, ये क्या है समीकरण 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सारणी बना लेंगे जिससे हमें इस समीकरण के दो हल निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम x और y लिख लेते हैं, यहाँ पर x और y। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसी एक चर राशि का मान अपनी तरफ से रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे दूसरी चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 के लिए हम क्या करें, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो देखिए हम y को यहीं पर रखेंगे और बराबर लिखा है 6। तो देखिए इस 2x को हम इधर लेकर के जाएंगे तो इस जगह -2x, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हम जो है x का मान रखेंगे और फिर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि x का मान हम कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से, और -1 -2 -3 -4 -5 भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण को नाम दे दिया हमने 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे यदि x बराबर, तो यहाँ पर देखिए x का मान आप पूर्णांक में यानी कि -1 -2 -3 या 0 या 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रखना आपको ऐसा ही है जिससे कि आपको एक पूर्ण संख्या मिले, ठीक है ना, पूर्णांक मिले। तो देखिए कैसे, मैंने लिखा यहाँ पर x बराबर 2, तो मैं क्या करता हूँ इसमें अब x बराबर 2 रखता हूँ समीकरण 3 में। तो देखिए y बराबर 6 - 2 गुणा, तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2, तो लिख दिया हमने 2। तो y बराबर 6 - 2 दूनी 4, ठीक है। तो y बराबर 6 में से हम 4 घटाएंगे 2। तो देखिए हमें जब x बराबर 2 रखा तो हमें y का मान मिला 2, तो हम लिख देते हैं सारणी में x बराबर 2, तो y बराबर हमें मिला है 2, ठीक है। उसी तरह से हम इसी समीकरण से एक और हल निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि x बराबर, फिर से हम जो है कोई अपनी तरफ से x का मान रखेंगे। तो अब मैं रख देता हूँ यहाँ पर 4, अपनी इच्छा से आप कोई भी रख सकते हैं। तो अब की बार हम x बराबर 4 रखेंगे। तो देखिए फिर से हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो y बराबर 6 - 2 गुणा 4, तो y बराबर देखिए 6 और -4 दूनी 8, तो y बराबर देखिए उल्टा घट रहा है तो माइनस का कितना मिलेगा -2। तो देखिए जब हमने x बराबर 4 रखा तो y का मान मिला हमें -2। तो यहाँ पर लिख देंगे जब x बराबर हमने 4 रखा तो y का मान मिला -2, ठीक है। तो समीकरण 1 से भी जो हमें दो हल मिल चुके हैं, अब उसी प्रकार हम जो समीकरण 2 से भी दो हल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने समीकरण 1 के लिए अपनाया है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y = 4, ठीक है। ये समीकरण 2 है, इसको मैं नाम दे रखा है समीकरण 2। उसी प्रकार हम समीकरण 2 से भी y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम y का मान निकाल लेते हैं। तो 4x को हम जोगे तो यहीं पर रखेंगे। अब इस 4 को हम इधर उठा करके लाएंगे तो जगह -4 क्योंकि प्लस का था और इसको इधर लेकर आए तो -4 हो गया, और बराबर देखिए -2y है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इस जगह 2y, तो y का मान निकालेंगे y बराबर 4x - 4, और देखिए y के जो गुणा में 2 लिखा है तो ये बटे में
पहुंच जाएगा, बराबर में भेजेंगे। तो ये हो गया समीकरण हमने 4 मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x और y, x का मान रख करके y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम जो उसी तरह से सारणी बना लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमें 2 हल निकालने हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो देखिए जब हम इसमें x का मान ये देखेंगे, यदि x बराबर अपनी इच्छा से आप कोई भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 3, ठीक है। तो हम जब x बराबर 3 रखेंगे इस समीकरण में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 4, और देखिए x के स्थान पर हम 3 लिखेंगे, तो 4 गुणा 3 -4 और बटे में 2। तो इसको हल करेंगे, देखिए 4 तिया 12 -4 बटे 2। तो इसको आगे हल करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 और बटे 2। तो हमें मिलेगा y बराबर, देखिए 2 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये y बराबर हमें मिला 4। तो हमने लिखा x बराबर 3 और y बराबर हमें मिला है 4, ठीक है। हमने सारणी में भर लिया। उसी प्रकार फिर से हम जो है x का मान रखेंगे, तो x बराबर लिख लेते हैं अब की बार हम 0, ठीक है। तो x बराबर 0 हम जो फिर से इस समीकरण में रखते हैं, तो y बराबर 4 गुणा x के स्थान पर हम 0 रखेंगे और -4 बटे 2। तो इसको आगे हल करेंगे, देखिए 4 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा और -4 बटे 2। तो देखिए हमें मिलेगा y बराबर -4 बटे 2। तो हमें y का मान मिलेगा -2, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है। तो y का मान कितना मिला, -2। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान मिला हमें -2। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें दोनों समीकरण से 2 सारणी मिल चुकी हैं। अब हम जो इन सारणी की सहायता से जो है ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, फिर इसको जो है ग्राफ बनाते हैं उस पर। तो फ्रेंड मैंने दोनों समीकरण की सारणी को इस पर यहाँ एक पेज पर लिख लिया है, और मैं जो यहाँ पर एक ग्राफ को लेकर के आ गया हूँ। तो इस पर हम जो है किस तरह से ग्राफ खींचेंगे उसको समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर इस तरह से जो है ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x वाले कॉलम में लिखा है पहले 2, तो हम क्या करेंगे, प्लस में लिखा है तो हम जो x अक्ष पर प्लस वाली साइड पर 2 कदम चलेंगे, तो 1, 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और फिर y वाले कॉलम में लिखा है 2, वो भी प्लस में लिखा है, तो हम y पर प्लस में चलेंगे 2। देखिए 2 यहाँ पर और इसका 2 यहाँ पर, तो दोनों ही इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा, दोनों यहाँ पर अब मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डैश डैश में दिखा देता हूँ, देखिए डॉट डॉट में दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया जिसको नाम दे दिया मैंने 2,2, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 1 के लिए आपके x वाले कॉलम में लिखा है 4, तो x वाले जो 4 लिखा है तो हम x अक्ष पर चलेंगे प्लस में 4। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और y पर चलेंगे हम -2। तो देखिए y वाले कॉलम में लिखा है -2, तो हम माइनस में चलेंगे 2, तो 4 ये रहा और माइनस का 2 ये रहा, 1 और 2। तो ये कि 2 इधर से बढ़ेगा और 4 इधर से बढ़ेगा, तो ये कहीं पर ना यहाँ पर आकर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इस तरह से डैश डैश में दिखा देना होता है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डॉट डॉट में। तो ये हो गया 4, -2। तो देखिए एक पॉइंट हमें ये मिला है और एक पॉइंट हमें ये मिला है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा ध्यान से आपको मिलाना है। देखिए मैंने इस तरह से इनको मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया मैंने। अब देखिए सही है तो होगी, समीकरण 1 के लिए हमने जो है इसको रेखा खींच लिया। अब समीकरण 2 के लिए खींचेंगे, तो समीकरण 2 के लिए देखिए x वाले कॉलम में लिखा है 3, तो देखिए x वाले कॉलम में लिखा है 3 और y वाले कॉलम में लिखा है 4, तो दोनों दे सकते हैं प्लस प्लस में लिखे हुए हैं। तो x पर 3 कदम और y पर 4 कदम चलेंगे, तो देखिए x पर 3 कदम, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो x पर 4 चल गए, और सॉरी x पर 3 चलेंगे, तो 1, 2, 3, x पर 3 हो गए, और y पर चलेंगे हम 4 कदम, ठीक है। 1, 2,
3 4। तो देखिए 4 इधर से बढ़ेगा और ये 3 इधर से बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट डॉट में इस तरह से, और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक हमें पॉइंट यहाँ पर मिला जो कि है 3,4। ठीक है, और उसी तरह से हम दूसरे के लिए चलेंगे। देखिए x पर 0 और y पर -2, तो x पर 0 तो यहीं पर रहेगा, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो गया, और y पर चलेंगे -2, तो y पर -2 तो यहाँ पर ये हो गया। तो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने इस तरह से मिला दिया, तो यहाँ पर हो गया 0, -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो इन दोनों का हल क्या हो गया 2,2। तो अंत में हमने लिखना है यहाँ पर, हम अंत में इस तरह से लिखेंगे। जब आप इसको ग्राफ बना लेंगे तो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देता हूँ, x बराबर 2, y बराबर 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण के हल है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम जो है दी गई समीकरण का ग्राफ विधि से हल निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।